पहला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस टाइप के प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं और ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं है। देखिए आसान तरीका बता रहा हूं। क्वेश्चन है यदि 14 स्टार 13 बराबर 9 तथा 27 स्टार 36 बराबर 18 हो तो 46 स्टार 31 बराबर क्या होगा। यहां पे क्वेश्चन मार्क है, इसी का आंसर बताना है। तो देखिए कुछ नहीं करना है, आसान तरीका यह है, आप ये देखेंगे 14 और 13 को, यहां स्टार का देखिए यहां स्टार नहीं है, यहां पे हैज है, सिंबल देखिएगा थोड़ा सा, यहां पे हैज की जगह पे स्टार भी दे सकता है, थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा। यहां पे जो हैज आपका है, यहां पे क्या स्टार भी दे सकता है या डॉलर का सिंबल भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, समझने का प्रयास करिए। यहां पे सिंबल की जगह पे कुछ भी रहे तो आपको यह नहीं सोचना है कि यहां पे क्या करें, ठीक है। तो यहां पे थोड़ा सा समझिएगा, आप ऐसे सोचिए यहां 14 हैज टैग वाला जो सिंबल है 13 बराबर 9 कैसे लिखा है, ये 27 और 36 है, इसका मतलब ये 18 कैसे लिखा है, ठीक है, आपको ये सोचना है। उसी प्रकार से 46 और 31 को हम कुछ करके लिखेंगे। तो आप ऐसे देखिए, थोड़ा सा समझिए, 14 और 13 को हम क्या करें कि 9 हो जाए। 14 13 जोड़ेंगे तो 9 नहीं होगा, घटाएंगे तो 9 नहीं होगा। लेकिन आप ऐसे करिए, 14 ये देखिए किन संख्याओं से मिलके बना है, आप ये देखेंगे 14 किन संख्याओं से मिलके बना है, 1 और 4 से, ठीक है। 13 किन संख्याओं से मिलके बना है, 1 और 3। इसको क्या करिए आप आपस में इस प्रकार से जोड़ लीजिए, सभी संख्याओं को आपस में। 1 4 क्या होगा, देखिए यहां ऐसे जोड़ना है, 1 4 5, ठीक है। अब यहां पे देखिए 1 4 आपका 5 हो गया और 5 और 1 3 ये जुड़ेगा तो क्या होगा 4, ठीक है। ये आपका 5 और 4, 5 और 4 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। समझ रहे हैं, आपस में संख्याओं को जोड़ना है। तो ठीक इसी प्रकार से देखिएगा, 2 7 जोड़ेंगे तो क्या होगा 9, ठीक है, फिर प्लस 3 6 जोड़ेंगे तो 9, ठीक है, 9 9 मिलके क्या हो जाएगा 18। समझ में आ रहा है। इसी प्रकार से आगे इसको सॉल्व करेंगे। 4 और 6 को जब जोड़ेंगे तो क्या होगा दोस्तों 10 होगा, ठीक है। और 1 और 3, ठीक है, या कह लीजिए 3 और 1 31 है ना, 3 और 1 से मिलके 3 और 1 जोड़ेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। 10 और 4 जोड़ेंगे तो क्या होगा 14, यानी इसका आंसर क्या होगा 14 होगा। 14 किस ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन नंबर बी में है। आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। देखिए ज्यादा कुछ नहीं करना है, प्रश्न को बस एक बार देखना है, जब ध्यान देंगे तो क्वेश्चन का आंसर भी आ जाएगा। बस आपस में जोड़ना है। देखिए ओरल है, इसके लिए पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है, बस आपको 4 6 10 3 1 4, ठीक है। तो जोड़ेंगे 10 4 14, 14 ऑप्शन नंबर बी में है, आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस टाइप के भी प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है। प्रश्न है दी गई श्रृंखला में अगला संख्या क्या होगा। दोस्तों यहाँ पे एक सीरीज दी गई है, श्रृंखला दी गई है और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, इसी क्वेश्चन मार्क पे आपको बताना है कौन सी संख्या आएगी। तो इसके लिए देखिए ज्यादा कुछ नहीं करना है, आसान तरीका समझा रहा हूँ, समझिएगा। देखिए 2 के बाद क्या है 10, 10 के बाद 40, 40 के बाद 120, 240, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो संख्या को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो आप ऐसे देखिए, 2 के बाद 10 हुआ, गुना के सेंस में सोचिए, 2 5 10, ठीक है। 10 के बाद 40 हुआ, गुने 4, 10 चौको 40, फिर 120 है तो गुने 3, ठीक है। 120 हो गया, 4 3 12, यानी 40 3 120, समझ रहे ना, ठीक। चलिए आगे देखिए, 120 गुने 2 करेंगे तो क्या होगा 240 होगा। देखिए यहां पे गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2, अब बताइए क्या होगा, क्रमशः घट रहा है तो हम कर देंगे इसको गुने 1, 240 गुने 1 करेंगे तो आंसर होगा 240। क्या होगा 240, 240 ही इसका आंसर होगा। देखिए किस ऑप्शन में, देखेंगे ऑप्शन नंबर डी में है, आपका ऑप्शन नंबर डी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, समझ में आ रहे हैं, लाइक शेयर जरूर करिएगा।